करते हैं। अभिषेक पांडे पहले कॉलर इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास रैलिस इंडिया के 200 शेयर है 347 के रेट पे, पेटीएम के 6 शेयर से 2250 के रेट पे, और LIC इंडिया के शेयर से 50 IPO के रेट पे 920 के रेट पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है दोनों ही तीनों ही स्टॉक्स पर? मैं 1.5 से 2 साल तक रख सकता हूँ। ठीक है, 1.5 से 2 साल रख सकते हैं ये स्टॉक्स। LIC में एक बार अपना बाइंग लेवल प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं, किस भाव पे आपने खरीदा है? 920 IPO के भाव पे, IPO था मेरा 920 के। ओके, तो LIC है 920, रैलीज इंडिया है 347 और पेटीएम है 2250। तो बताइए, लॉसेस की पोजीशंस भी हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्या सजेशंस? जी मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रैलिस इंडिया करंटली 259 पे ट्रेड कर रहा है मैम। यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर हाई लोज है। रिसेंटली स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब तक 248 के लेवल्स इसमें इंटैक्ट है, रैलिस इंडिया में आप बने रहें। ऊपर की तरफ हम लगभग 270 तक के लेवल्स देख सकते हैं, उसके बाद इसको फिर से रीअसेस करेंगे। एज फार एज पेटीएम इज कंसर्न्ड, पेटीएम में हम ऑफ लेट एक पुल बैक जरूर देख रहे हैं। स्टॉक अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, बट अपसाइड अगर हम देखें तो वहां पे एक बहुत बड़ी गैप रेजिस्टेंस आती है 740 से लेके 800 रुपीज तक। तो मुझे लगता है कोई भी अगर अपमूव आता है तो दैट इज अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस जोन। लॉन्ग टर्म का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब तक 800 क्रॉस नहीं होगा स्टॉक कंटिन्यूस प्रेशर में रहेगा। जब भी ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से वहां पे एक सेलिंग बनेगी। लेकिन जब तक आपके 650 के लेवल्स इंटैक्ट है, एक बार पेटीएम में बने रहें। ऊपर में 730 740 के लेवल्स देख सकते हैं, वहां पे हम फिर रीअसेस करेंगे। LIC की इन्होंने बात की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, करंटली 834 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन है। दिनों बाद स्टॉक इज मेकिंग हाई लोज और ट्रेंडिंग काउंटर है। मूविंग एवरेजेस भी ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। 834 का प्राइस है, तो यहाँ बने रहे 800 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है यहाँ पे 880 900 के टारगेट्स पॉसिबल है LIC में नियर टर्म में। ओके, प्राची भार्गव मथुरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्राची गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास फेडरल बैंक के 5000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 151.30। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ उसको कितने टाइम के लिए मुझे होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म। तो फेडरल बैंक अभी की बाइंग है इनकी, शॉर्ट टर्म व्यू है 151 पे खरीदा, 150 पर कर रहा है ट्रेड। क्या रहेगा आपका व्यू? जी रिसेंटली फेडरल बैंक वाज आउट परफॉर्मिंग, लेकिन हम करंटली देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। 145 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरी सलाह ये है कि जब तक 145 इंटैक्ट है, वहां पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट एरिया है। तो मेरे को लगता है जैसी मार्केट थोड़ी रिकवर बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो फेडरल बैंक विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। आप खाली 145 का एक लेवल नोट करके रखिए, वो टूटता है तो फिर यहाँ पे परेशानी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। जब तक 145 इंटैक्ट है आप स्टॉक में बने रहे एंड इट शुड डू वेल व्हेन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टार्ट डूइंग वेल। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपकी इस पोजीशन पर। बात करते हैं जय पटेल से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए गुजरात से। जय गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास AB मनी के 300 शेयर है, बाइंग प्राइस 111 का है, और आयरन के 300 शेयर है, उसका बाइंग प्राइस 31 है। आदित्य बिरला मनी आपने बताया 111, इसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? आयरन मैम, आयरन आपने मेंशन किया? हाँ आयरन, ये आयरन। ओके, आप एक बार स्पेल कर सकते हैं क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपके स्टॉक की बात कर रहे हैं। और मैम AB मनी का बता दीजिए ना। चलिए AB मनी का बता देते हैं। 111 की बाइंग है इनकी, 300 शेयर 126 पर कर रहा है ट्रेड, फिलहाल फायदे में है, क्या करें?
जी मैम, इन्हें बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने 120 के लेवल पे यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट देखा है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। इनफैक्ट स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। रिसेंटली वॉल्यूम का भी इस पे सपोर्ट है। तो 126 का प्राइस है। अपना जो प्रॉफिट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे 120 तक ट्रेल कर लें। मुझे लगता है यहाँ पे 130 133 पॉसिबल है। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं अशोक मिश्रा प्रयागराज से। अशोक जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम गुड इवनिंग। मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 115 शेयर्स लिए हैं 1712 के भाव में। मुझे पता करना था कि इसका क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो आपका होराइजन क्या है इसमें? मैडम मेरा हॉरिजन ये है कि जब मुझे 5 to 8% प्रॉफिट हो जाता है मैं निकल जाता हूँ। ओके, तो 5 से 8% के प्रॉफिट के लिए इन्होंने रखी हुई है पोजीशन। क्या सजेशन रहेगा आपका टाटा कम्युनिकेशन पर? जी फिलहाल तो टाटा कम्युनिकेशन का मैम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। इट्स अ वेरी साइडवेज स्टॉक। एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे 1700 और ऊपर 1770 1780। तो मेरी सलाह है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, बिकॉज अगर 1680 ब्रेक होता है तो प्रेशर में आएगा। अब अगर हम कहें कि तेजी कहां से आएगी, तो जब तक 1770 क्रॉस ना करे क्लोजिंग बेसिस में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता एक तेजी बनेगी। स्टॉक साइडवेज जोन में रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी भी प्राइस इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है तो एग्जिट कर जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मोमेंटम इन द स्टॉक। आजाद अली अगले कॉलर हैं असम से हमारे साथ। आजाद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने पीएनबी ले रखा है 500 शेयर 95.50 पैसे से, और एक स्टॉक है SBVN मैंने वो 500 ले रखा है, वो 94.50 पैसे से। तो अब मैं क्या करूँ मैम? SGVN भी 94 के आसपास की बाइंग है। SGVN का लेवल क्या बताया आपने? 94.50। ओके, दोनों स्टॉक्स आपने चलने के काफी ऊपर खरीदे। हाल फिलहाल की बाइंग ही लग रही है। अभी आपका होराइजन क्या है? जी मैम, कितना समय रख सकते हैं? ये आपने 1 साल 2 साल कितने टाइम के लिए खरीदे हैं ये स्टॉक? टाइम के लिए। ओके, तो दोनों स्टॉक्स हाल फिलहाल की बाइंग इनके भाव के आसपास ही हैं। PNB 95, SGVN इन्होंने लिया है 94। क्या सजेशन अमित? जी आई डिडंट गेट इट। इनका होराइजन मीडियम टर्म है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है? शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, माफ कीजिए। जी पहले मैं PNB पे आता हूँ। PSU बैंक्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो इसका 20 डेमा लगभग 92 93 के आसपास आता है। तो एक 91 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्टॉक एक हल्के से प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक मोड में है। अगर 91 92 के लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं तो जल्दी हम इसमें 100 102 तक के लेवल्स देख सकते हैं नियर टर्म में। एज फार एज SGVN इज कंसर्न्ड, देखिए स्टॉक में कोई परेशानी नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बट ओनली थिंग इज कि इसमें रनअप काफी आ चुका हुआ है। तो अगर थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो आपको यू विल हैव टू फेस लिटिल बिट ऑफ लॉसेस। तो थोड़ा सा बाउंस आए तो इसमें से निकल जाएंगे। ओके, संदीप कुमार हिसार से मौजूद हैं अब फोन लाइन पर। संदीप जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम।